आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार विटामिन्स के बारे में जो हमारी बॉडी के लिए एक पेट्रोल की तरह काम करता है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट विटामिन B12, जिसे कोबालामाइन भी कहते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारी नर्वस सिस्टम को हेल्थी रखता है, ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है और डीएनए सिंथेसिस में ये काफ़ी एसेंशियल होता है। बेसिकली आपकी एनर्जी लेवल्स और ब्रेन फंक्शन का सीक्रेट सॉस है ये। तो ये विटामिन जो है B12 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके कोर फंक्शंस क्या हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है इसमें रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। B12 हमारे जो बोन मैरो है उसमें RBC बनाने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया हो सकता है, जिसे अपन बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें जो है RBC का जो साइज जो होता है अब नॉर्मल हो जाता है और वो ऑक्सीजन जो है ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। दूसरा है मेजर इसका रोल जो है नर्वस सिस्टम में होता है, नर्वस हेल्थ के लिए होता है। B12 जो है माइलिन शीथ जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। माइलिन शीथ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो नर्व फाइबर्स को कवर करती है, जिसे आप इलेक्ट्रिक वायर के इंसुलेशन की तरफ समझ सकते हैं। अगर माइलिन शीथ अगर डैमेज हो जाती है तो नर्व सिग्नल स्लो हो जाते हैं और आपको नमनेस, टिंगनिंग या डिफिकल्टी इन वॉकिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और बात करते हैं हम तीसरा पॉइंट के बारे में, डीएनए सिंथेसिस। ये हर सेल को डिवीजन और ग्रोथ के लिए फंडामेंटल होता है। बिना प्रॉपर B12 के बॉडी के जो सेल्स होते हैं ठीक से रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो B12 है इतनी ज़रूरत क्यों होती है। जनरली जो है अडल्ट के लिए जो रिकमेंडेड डेली और जो डाइटरी अलाउंस है वो होता है 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे होता है ये। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेंस होती है उसमें थोड़ी ये इसकी जो है ज़रूरत बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान दें, ये रखना है कि आपको हर इंडिविजुअल की जो नीड होती है वो अलग से होती है। सो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। B12 हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए हमें इसे डाइट से लेना पड़ता है। और वेजिटेरियन और वीगन के लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि B12 मेनली जो है एनिमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मिलता है। तो विटामिन B12 के जो मेन सोर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपको बात बता रहा हूँ। नॉन वेजिटेरियन जो सोर्सेज हैं की बात अगर करते हैं तो सबसे रिच इसमें जो सोर्स होता है मीट, स्पेशली लीवर और किडनी। फिश हो गई और आपके एग्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जैसे मिल्क है, चीज़ है या आपका योगर्ट हो गया। एनिमल प्रोटीन इसका नेचुरल सोर्स होता है। और वेजिटेरियन और वीगन सोर्स की अगर बात करते हैं तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डेयरी और एग जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्योर वीगन्स जो होते हैं B12 के लिए फोर्टिफाइड फूड, जैसे कि फोर्टिफाइड प्लांट जो बेस्ड फूड्स होते हैं, मिल्क होते हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, न्यूट्रिशनल ईस्ट और सप्लीमेंट्स वगैरह पे डिपेंड करना पड़ता है। सप्लीमेंट लेना सेफ और इफेक्टिव तरीका है B12 के लिए। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, B12 डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में जो है B12 की कमी हो जाती है तो क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कॉमन साइन को अपन इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली चीज़ होगी कि एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकान होना, वीकनेस, पिन और नीडल जैसी सेंसेशन होगी। हाथ पैर पे जो है सुन पन्ना, झंझनाहट होना, मेमोरी लॉस या कंफ्यूजन, और होता है डिप्रेशन। माउथ अल्सर या सोर जो तंग होती है वो भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, है ना, कौन से लोग जो है B12 डेफिशिएंसी के हाई रिस्क पर होते हैं। पहला होता है एज। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे जो स्टमक होता है, एसिड, पेट के अंदर जो एसिड होता है कम होता जाता है, जिससे B12 को ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है पर्नीसियस एनीमिया। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें इंटेंसिव फैक्टर नहीं बनता है। इंटेंसिव फैक्टर एक प्रोटीन है जो स्टमक में B12 को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करता है। तीसरा होता है वेजिटेरियन और वीगन्स जो डाइट यूज़ करते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की है, नेचुरल B12 की कमी होती है इन डाइट्स में। ठीक है। चौथा है स्टमक या इंटेस्टाइन की अगर कोई सर्जरी होती है, जैसे बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, क्रोन डिजीज होगी जैसी कंडीशन में जो है इनकी वजह से जो है B12 का ऑब्जर्प्शन जो है एरिया कम हो जाता है। और अगर पांचवी की बात करते हैं, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ में जो दवाई लेते हैं अपन मेटफॉर्मिन, और भूखे पेट के लिए, एसिडिटी के लिए अपन प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स PPI जो लेते हैं, जो स्टमक के जो एसिड होता है उसको कम कर देते हैं और B12 ऑब्जर्प्शन को जो है हाइंडर करते हैं।
और ये सारी चीज़ें होती हैं आपके रिस्क फैक्टर के लिए। अगर आपको डेफिशिएंसी के सिम्टम है तो ब्लड टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है। अगर डेफिशिएंसी कंफर्म होती है तो ट्रीटमेंट में जो है B12 के सप्लीमेंट्स, ओरल टैबलेट्स या B12 जो इंजेक्शंस जो होते हैं वो दिए जाते हैं। इंजेक्शन उन लोगों के लिए ही ज़रूरी होते हैं जिनमें इंटेंसिव फैक्टर की कमी होती है, जैसे कि पर्नीसिस एनीमिया हो गया, क्योंकि जब ओरल वो सप्लीमेंट लेते हैं तो वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और तो लास्ट में ये है, कंक्लूजन ये है कि विटामिन B12 हमारी बॉडी और माइंड की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करता है। अपनी डाइट का ध्यान रखना, और अगर आप इस कैटेगरी जो रिस्क कैटेगरी मैंने बताई थी, अब उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा। और डोंट इग्नोर दी साइंस बॉडी गिव्स यू। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है विटामिन B12 से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं या पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्थी।